हेलो टू ऑल। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में इफ फॉर्मूले का यूज़ हम कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं। इफ फॉर्मूले का यूज़ करके आप अपने डेटा को एनालाइज और मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। अगर आपने मेरी वो 2 वीडियोस नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें। उसमें मैंने इफ फॉर्मूला को कैसे स्टार्टिंग से यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं वो बताया है। पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि इफ फॉर्मूला को नंबर्स या वैल्यूज़ के साथ कैसे यूज़ किया जाता है, और सेकंड में मैंने आपको बताया है टेक्स्ट के साथ कैसे यूज़ करेंगे एंड डेट फंक्शन के साथ कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाएँ और सबसे पहले वो वीडियोज़ देखें। तो चलिए यहाँ हम ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूले का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ कंडीशन विद लॉजिक टेक्स्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। अब यहाँ पर जो लॉजिकल टेस्ट है हमारा वो है कंडीशन। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन वो क्राइटेरिया होता है एक्सेल का जो चेक करता है कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो है क्या। मीन्स कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर हमारा जो क्राइटेरिया है वो अगर ट्रू होता है तो हमारा जो आंसर प्रिंट कराएगा वो पॉजिटिव प्रिंट कराएगा, मीन्स ट्रू प्रिंट कराएगा। वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स वो वैल्यू है जो रिजल्ट फॉल्स होने पर दी जाती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसे आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मूला लगा रखा है, जैसे कि इक्वल्स टू इफ मैंने यहाँ पर दिया। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें कैलकुलेट करना है कि क्या कोई स्टूडेंट पास हुआ है जिसके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं। मीन्स कि अगर 50 से ज़्यादा किसी के मार्क्स आते हैं तो वो होगा पास, अदरवाइज वो होगा फेल। ठीक है। तो हम जो लॉजिकल टेस्ट लेते हैं वो है ये K4। K4 को मैंने यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट दिया है। मैंने कहा कि अगर लॉजिकल टेस्ट में मीन्स K4 सेल में अगर मेरी जो वैल्यू है वो आती है 50 से ग्रेटर देन, ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ग्रेटर देन आते हैं तो वो स्टूडेंट हो जाएगा पास, अदरवाइज वो अगर नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट हो जाएगा फेल। एंड एंटर। यहाँ पर फेल बिकॉज माई सेल इज ब्लैंक। अगर मैं 50 लिखती हूँ तो भी फेल क्योंकि मैंने इक्वल्स टू का साइन नहीं दिया। मैंने दिया कि 50 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 51, तो देख सकते हैं आप पास। और अगर मैं 49 50 से कम लिखती हूँ तो ये देख सकते हैं पास, फेल। सेम ऐसे ही अगर मैंने कहा कि 50 भी अगर आते हैं तो वो ग्रेस में पास हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया इक्वल्स टू का साइन आफ्टर ग्रेटर देन साइन। तो यहाँ पर मैं अब पुट कर रही हूँ 50, तो आप देख सकते हैं अब 50 मार्क्स वाला भी स्टूडेंट पास है। तो इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई हैव अ मोर एग्जाम्पल्स फॉर यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पर असाइनमेंट रेडी किए हुए हैं जिसके थ्रू आपको जो है बहुत ही ईजी रहेगा इस फॉर्मूले को सीखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल 1 है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टारगेट अचीव्ड और फेल। अब मैंने इसमें कहा कि अगर मेरा जो सेल है वो टारगेट से ज़्यादा है, अगर मैंने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया हुआ है सेल, तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा वो अचीव्ड, अदरवाइज फेल। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लगाया लॉजिकल टेस्ट इज इक्वल्स टू इफ माई सेल इज ग्रेटर देन टारगेट, आंसर विल बी प्रिंट अचीव्ड, अदरवाइज फेल्ड। लेट्स चेक। अचीव्ड बिकॉज माई सेल इज ग्रेटर देन टारगेट, और अब मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ। अब सेकंड में फेल आया, क्यों? क्योंकि मेरा जो सेल है वो टारगेट से ज़्यादा नहीं है। 2000 की सेल हुई है जबकि मेरा टारगेट था 5000। करेक्ट। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इफ योर सेल्स आर मोर देन टारगेट अवेल 10% कमीशन। ओके, इक्वल्स टू इफ अब मैंने अप्लाई किया। अब मैंने कहा कि अगर मेरा जो सेल है वो अगर टारगेट से ज़्यादा है तो क्या करना है? 10% का कमीशन अप्लाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ 10% का। अब इसमें बताया नहीं कि किस में कमीशन अप्लाई करना है, ओनली 10% लिखना है। ओके, तो मैंने कहा कि 10% का कमीशन यहाँ पर जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है।
अगर यहाँ पर आपको ये प्रिंट कराना है तो आप ऐसा ये प्रिंट करा सकते हैं, और नहीं अगर तो मेरा आएगा नो कमीशन। लेट्स चेक, नो कमीशन, 10% का कमीशन। क्यों? क्योंकि मेरा जो सेल है वो टारगेट से ज़्यादा है, तो इसमें मुझे 10% का कमीशन मिल गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। अब ये जो एग्जाम्पल है, अवेल 20% डिस्काउंट इफ देयर इज एनी स्पेशल ऑफर। ओके, अगर यहाँ पर कोई स्पेशल ऑफर है तो ऑर्डर वैल्यू पे हमारा 20% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाना चाहिए हमें। ओके, तो उसको करते हैं हम। ये अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है ज़रूर जाके देखिए, अगर नहीं देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था इफ़ विद टेक्स्ट पे कैसे यूज़ किया जाता है, तो वही यहाँ पर एग्जाम्पल आया है। इफ़ यहाँ पर मैंने लॉजिकल टेस्ट दिया, अगर यहाँ पर मेरा कोई स्पेशल ऑफर है तो क्या करना है, 20% का डिस्काउंट, ओके वेट, 20% का डिस्काउंट मिल जाना चाहिए मल्टीप्लाई बाय किस पे, ऑर्डर वैल्यू का। ओके, अगर नहीं तो 0, राइट। तो यहाँ पर आ चुके हैं, ड्रैग कर दिया मैंने, ये देखो जहाँ जहाँ पर स्पेशल ऑफर थे वहाँ पर डिस्काउंट मिल चुका है, और जहाँ पर डिस्काउंट सॉरी स्पेशल ऑफर नहीं था वहाँ पर मेरा आंसर आ चुका है 0। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने कहा दिस वन प्लस दिस वन इक्वल्स टू द आंसर इज प्रिंटेड। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी टोटल वैल्यू भी आ चुकी है। वन मोर एग्जाम्पल आई हैव, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस वीडियो। हैंडलिंग चार्ज फॉर 10 रुपीज़ फॉर ऑल पेमेंट टाइप एक्सेप्ट कैश। ओके, तो यहाँ पर बताया है कि कैश के अलावा अगर कोई भी पेमेंट टाइप है, चाहे वो कार्ड हो चाहे वो चेक हो, तो वहाँ पर हमारे चार्जेस लगेंगे। कितने, 10 रुपीज़, और अगर कैश है तो नो चार्जेस। तो इसको ट्राई करते हैं। इक्वल्स टू इफ़ मैंने यहाँ पर दिया, अगर यहाँ पर मेरा पेमेंट टाइप है कैश तो मुझे क्या होगा, नो चार्जेस, नो चार्जेस। और अगर है, और अगर कोई भी अदर पेमेंट टाइप है तो यहाँ पर आएगा 10 रुपीज़। वेट, नो चार्जेस एंड ड्रैग द फॉर्मूला, सी आ गया। तो यहाँ पर जहाँ पर कैश था वहाँ पर कोई चार्ज अप्लाई नहीं हुआ, और जहाँ पर पेमेंट टाइप कोई अदर सोर्सेस थे वहाँ पर 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगाया। तो ये था इफ फॉर्मूले का यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स। आप भी अपने एक्सेल शीट में इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यूज़ करके अपने डाटा को और मैनेज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और कुछ सीखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अमेजिंग एग्जाम्पल्स और टॉपिक्स में लेके आऊँगी।